ये पहली ऐसी घटना जो मेरे साथ ऐसी हुई है, मतलब आज तक मैंने ऐसा कस्टमर नहीं देखा था। वो मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि हाँ भाई कस्टमर 5-10 रुपये छोड़ भी देते हैं, इतने अच्छे से कस्टमर भी होते हैं। बट मैंने पहली बार ऐसा कस्टमर देखा है जो एक चेंज के चक्कर में मतलब अब मेरी जेब में जितने थे मैं उतने का खुले ले गया था। अब वो ऑर्डर 2000 रुपये का था, मुझे वो चीज़ नहीं पता था, इसलिए मैं 2000 रुपये खुले कहाँ से लाएंगे। उन्होंने दिए थे वो भी वापस ले लिए कि जा आप तेरे पास ये भी नहीं है, जो कर सकता है तू कर ले। पुलिस को फ़ोन करते हैं और गार्ड वगैरह को फ़ोन करते हैं कि घर में 2 चोर घुस आए हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, बहाने से ऊपर चढ़ के आए हैं और मेरी वाइफ वगैरह के साथ और मदर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हद तक समझाने की कोशिश करी। मैं कहा सर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब इसे बात को यहीं ख़त्म करते हैं। पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और उन्होंने हमारे साथ मतलब मिसबिहेव भी करा। उन्होंने फिर हमें बंद भी कर दिया जीने में। तो हम लोगों ने 2:30 बजे आके थाने में कंप्लेंट करी। 2:30 बजे से रात को 12:30 बजे तक कंप्लेंट हुई। इतना लेट एक FIR होने में इतना टाइम नहीं लगता। अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, हमारे पास कोई कॉल नहीं आया कि हमने ये एक्शन ले रहे हैं या आगे से ये कुछ कर रहे हैं। शहरों में आजकल ऑनलाइन सामान की खरीद बिक्री बहुत ही आसान हो गई है। इसके साथ जो है लोग चाहते हैं कि हमारे घर में बैठे बैठे कोई भी सामान जल्दी से आ जाए। इसी को डिलीवर करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, सड़कों पर घूमकर बाइक चलाते हैं और किसी के घर पर जो चीज़ वो मंगाते हैं उन्हें पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें की है कि एक डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की। जी हाँ, ये घटना है राजौरी गार्डन की, जहां पर 2 दिन पहले एक लड़का जिनका नाम गुरपाल सिंह है, उम्र तकरीबन 20 वर्ष है, ये ऑर्डर लेके गए थे और इनके साथ उन लोगों ने बदतमीजी की और इनके साथ दुर्व्यवहार किया। जुड़ते हैं इनके साथ, पूरे मामला क्या है, पूरे मामले की कहानी हम आप तक पहुँचाते हैं। गुरपाल, ये बताइए ये घटना कब की है? सर ये घटना है दोपहर 2:30 बजे की, फ्राइडे की। अच्छा, हाँ जी। तो आप कौन सी कंपनी में डिलीवरी बॉय का जॉब करते हैं? सर मैं ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय की जॉब करता हूँ। कब से? लास्ट 2 मंथ से। अच्छा, ये बताइए 2 महीने में क्या ये पहली ऐसी घटना है जो आपके साथ हुई? हाँ जी सर, ये पहली ऐसी घटना जो मेरे साथ ऐसी हुई है। मतलब आज तक मैंने ऐसा कस्टमर नहीं देखा था। वो मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि हाँ भाई कस्टमर 5-10 रुपये छोड़ भी देते हैं, इतने अच्छे से कस्टमर भी होते हैं। बट मैंने पहली बार ऐसा कस्टमर देखा है जो एक चेंज के चक्कर में मतलब हमारे पास, अगर हमारे पास 500 रुपये हैं जेब में तो हम तभी लाएंगे 500 रुपये खुले। जब हमारे पास है ही 100 रुपये जेब में तो हम कहाँ से 500 रुपये के खुले लेंगे या कहाँ से 2000 रुपये? क्या था, आप क्या लेके जा रहे थे? ग्रोसरी थी, नारियल या घर की ग्रोसरी आइटम से, मतलब सारे जो होते हैं नॉर्मल डेली वेज के, वो सब आइटम्स थी। 1655 रुपये का ऑर्डर था। तो हम गए थे, मैं और मेरा फ्रेंड गया था साथ में। उसने मेरे को मेरी लोकेशन पे ड्रॉप किया था, वो अपने ऑर्डर पे चला गया था। अच्छा। मैंने बेल करा, कॉल करा, उन्होंने बोला, उनकी मेड आई ऊपर से, उन्होंने बोला कि 3rd फ्लोर पे आ जाओ डिलीवर करने के लिए। मैं कहा ठीक है। मैं ऊपर गया। आरजा सूरी के नाम से ऑर्डर आया था, तो पिक करने के लिए मेरे से अर्जुन सूरी उनके हस्बैंड बाहर आए थे। अच्छा। उन्होंने मेरे से ऑर्डर पिक करे हैं और उसके बाद मेरे को 1560 रुपये दिए हैं। 1560 के बाद मैं उनको 5 रुपीज़ चेंज भी दे रहा था कि मेरे पास एक्स्ट्रा आया 5 रुपीज़। उन्होंने मेरे को 100 रुपये और देने थे, तो वो 500 का नोट दे रहे। मैंने कहा मेरे पास इतने चेंज तो नहीं है सर, आप या तो देख लो होगा घर में किसी और के पास, या पेटीएम कर दो। मतलब उन्होंने आपको 3 500 के नोट दिए? 3 500 के नोट दिए और 3 20 रुपये के नोट दिए। अच्छा। तो आपने 5 रुपये वापस कर दिया? हाँ, 5 बाकी 100 रुपये आपको और लेना था? हाँ, मैंने उनसे और लेना था। तो फिर उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप मेरे को पेटीएम कर दो या आप किसी और से देख लो, घर में होंगे आपके पास तो उससे दे दो। फिर उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि आप पेटीएम कर दो। मैं कहा सर मेरे पास इतने हैं नहीं, बिकॉज हमें आगे जमा कराने होते हैं, तो हमारे पास इतने पेटीएम है नहीं। अच्छा, पहले आपने बोला पेटीएम कर दो, तो उन लोगों ने पेटीएम करने से मना कर दिया? पेटीएम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पेटीएम में है नहीं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम पेटीएम कर दो। मैं कहा सर मेरे को COD जमा करानी होती है। तो मेरे पास बात बताइए, जब आप ऑर्डर लेकर जा रहे थे तो क्या आपको पहले नहीं पता था कि वो COD है या फिर ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई थी, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग भेजने का। तो मेरे पास COD का मतलब ऑप्शन, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग आई थी कि खुले लेके आना वरना मत आना। इसकी रिकॉर्डिंग पर हमें ये नहीं पता था कि वो ऑर्डर 500 रुपये का है, 200 रुपये का है या 2000 रुपये का है। अब मेरी जेब में जितने थे मैं उतने का खुले ले गया था। अब वो ऑर्डर 2000 रुपये का था, मुझे वो चीज़ नहीं पता था, इसलिए मैं 2000 रुपये खुले कहाँ से लाएंगे। क्या हुआ फिर जब आपने पेटीएम नहीं किया? तो पेटीएम नहीं किया, उनकी मिसेज आती हैं, वो फ्रंट में तो ना पहले आई थी ना बाद में आई। उनकी मिसेज ने मतलब डोर के पीछे से ही मिसबिहेव बोला, उल्टा सीधा बोला कि
तुम्हें लाना चाहिए था, तुम्हें मैंने पहले भी बोला था कि तुम लेके क्यों नहीं आए, ये वो उल्टा सीधा बोलने लग गए। अच्छा। फिर उनके हस्बैंड अनुज सूरी ने बोला उल्टा सीधा कि तुम्हारी जिम्मेवारी है। मैंने कहा सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ऑर्डर प्लेस करा तो आपको चेंज रखना चाहिए था, हमारे पास जितना था मैं लेके आया हूँ। इतने में मेरा फ्रेंड वापस आ गया था, उसका कॉल आया कि अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। फिर उसने सुना कि हाँ भाई ऊपर गाली गलौज हो रहा है, शोर मच रहा है, वो सीधा फटाफट से ऊपर आया। उसने ही बोला कि सर आराम से बोलो, ऐसे गाली उली मत दो, आप सर से हमारे बात कर लो, उनसे बात कर लो, जो भी होगा, पर ऐसे बदतमीजी मत करो। तो उसने मतलब उसकी भी नहीं सुनी, मेरे फ्रेंड की भी नहीं सुनी, उसको भी उल्टा सीधा बोलने लग गए। मेरे ऊपर सामान फेंक के वापस मारा। वो मतलब वो एक थैला ही सिर्फ नारियल का था, वो 7-8 नारियल थे उसमें। अच्छा। वो मेरे ऊपर फेंक के मारा, मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया। जो आप जो नारियल लेके गए थे वो थैला आपके ऊपर मत वापस फेंक के मारा। जो पैसे उन्होंने दिए थे वो भी वापस ले लिए कि जा, आप तेरे पास ये भी नहीं है, जो कर सकता है तू कर ले। अच्छा। मेरा फ़ोन तोड़ दिया। नीचे से उनकी मदर आती है मीनाक्षी सूरी, उन्होंने कि मतलब मेरे को बोला कि तू नौकर है, तेरा ही काम है, तू नौकर है, तू नौकर ही रहेगा। मैंने कहा कि मैम मैं क्यों नौकर हूँ, मैं तो अपनी जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। तू नौकर है, तेरा ही काम है, तू ही लेके आएगा। फिर मतलब वो गाली गलौज करते गए ज़्यादा। जरा सोचिए कि इस देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए और आज भी इस देश में पैसे वाले जो लोग हैं वो किस तरह से, जो गरीब लोग हैं, जो डिलीवरी बॉय हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनके प्रति उनकी नज़रिया जो है किस तरह से गुलामी मानसिकता की बनी हुई है। कितनी शर्म की बात है कि किस तरह से इनके साथ, बल्कि ये जो है उनके सामान को उनके घर पे डिलीवर करने गए लेकिन इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? सर उनके बाद उन्होंने मतलब सारे घर के उनके 3-4 लोग ऊपर इकट्ठे हो गए थे 3rd फ्लोर पे। उन्होंने हमें स्टेयर्स में बंद करने की कोशिश करी, घर के अंदर बंद करने की कोशिश करी। स्टेयर्स में से बंद कर दिया। अच्छा। घर में ले जाने की कोशिश करी कि तुम अंदर चलो, तुम्हें बंद करते हैं। पुलिस को फ़ोन करते हैं और गार्ड वगैरह को फ़ोन करते हैं कि घर में 2 चोर घुस आए हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, बहाने से ऊपर चढ़ के आए हैं और मेरी वाइफ वगैरह के साथ और मदर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये सब उन्होंने एलिगेशन लगाने के लिए चालू करने लगा। फिर उनके बाद उनके नीचे गली में मतलब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। फिर वो हमें नीचे लेके गए। नीचे ले जाने के बाद उन्होंने मारपीट चालू कर दी हमारे साथ कि मैं उनको बोल भी रहा हूँ, मेरी वीडियो में आवाज़ भी आ रही है कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जैसे आप एलिगेशन लगा रहे हो मेरे ऊपर, मैंने कोई उल्टा सीधा नहीं बोला, मैंने सिर्फ अपने पैसे मांगे, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। तो उन्होंने वो मारना चालू कर दिया और वो नहीं रुके। मेरे उन्होंने मतलब टर्बन उतरी, मेरे बाल खींच के मारा, मेरे फ्रेंड को मारा, उसकी नोज़ ब्लीडिंग हुई, उसके हेड पे मारा, वो सारा स्वेल हो रखा है उस टाइम पे उसका। आपको कहाँ कहाँ चोट है? मेरे नेक पे है, मैं नेक टर्न नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे शोल्डर पे है कि मतलब कुछ वेट वगैरह या हाथ मूव नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा। जब आपके दोस्त आए तब क्या आपकी लड़ाई हो रही थी? सर हाँ, वो बहस कर रहे थे, वो मतलब तभी भी थे। मेरे फ्रेंड ने आके ये भी बोला कि तुम बात कर लो, मेरे सर से बात करो, हमारे जो भी हैं टीएल वगैरह से बात करो। उन्होंने टीम लीडर से भी बात नहीं करी। उन्होंने कहा मेरे को किसी से बात नहीं करनी। वो सुनने को राजी ही नहीं थे, वो गुस्सा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और गालियाँ दे रहे थे। तो इनके साथ में इनके दोस्त भी हैं जिनका नाम अमन है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी हम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अमन, जब आप वहां पे पहुंचे तो आपने क्या देखा था? सर मैं जब ऊपर पहुंचा तब मैंने देखा कि इनकी आपस में बहस चल रही है। ये अपने पैसों के लिए बोल रहा है तो वो वहाँ से सामने से अब्यूज़ कर रहे हैं। मैंने उनसे बोला, मैं कहा सर आपको ये राइट नहीं है कि आप हमारे साथ इस तरीके से बात करें, आप बोल कैसे रहे हैं, आप पहले आप अपनी लैंग्वेज ठीक करें फिर हमसे बात करें। तो उन्होंने सीधा मेरे को भी गाली दे के बोला कि रुको अभी तुम्हें बताता हूँ। बाकी अभी इतने में इनकी नीचे से मदर वगैरह आई, जैसे कि आपको इसने बताया कि मदर भी हमारे साथ मिसबिहेव करा, उन्होंने उल्टा सीधा हमें बोला। और फिर मैंने उन्हें काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश करी। मैं कहा सर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब इसे बात को यहीं ख़त्म करते हैं। पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और उन्होंने हमारे साथ मतलब मिसबिहेव भी करा। उन्होंने फिर हमें बंद भी कर दिया जीने में बंद करने के बाद उनकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे वो सब आ गए। उन लोगों ने ग्लव्स पहन लिए, ग्लव्स पहन के हमें मारा। डंडे वगैरह भी थे उनके पास। अच्छा। पर डंडे से मतलब डंडे लेके एकदम से ऊपर आ गए मारने के लिए। फिर नीचे लेके गए उन्होंने, नीचे ले जाके मैंने कहा नीचे चलो कोई बात नहीं बात करेंगे। उन्होंने जैसे ही हम नीचे गए वैसे ही बात करने के लिए कोशिश भी करी, पर उन्होंने नीचे ले जाके सीधा डायरेक्ट मारना ही शुरू कर दिया। अच्छा। हमारे साथ ऐसा मतलब हुआ। आप लोगों की बात नहीं सुनी गई? नहीं सुनी गई सर। अच्छा, ये बताइए आप कब से जॉब कर रहे हैं इस चीज़ में? सर मेरे को 1 मंथ हो गया। 1 मंथ? क्या 1 मंथ में इसके बीच में क्या इससे पहले भी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? बाकी कस्टमरों ने कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करा। बाकी काफ़ी अच्छे लोग भी हैं जो हमें हर तरीके की फैसिलिटी जो हमें चाहिए होती है वो देने की कोशिश भी करते हैं। बट जैसे कि कई लोग होते हैं बेकार होते हैं, ये
पहला ऐसा कस्टमर था जिसने हमारे साथ ऐसा करा। बाकी कोई भी, हम अभी तक मेरे को 1 मंथ हो गया, दिन में कम से कम हम 30 से 40 ऑर्डर दे के आते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, महीने में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने हमारे साथ ऐसा करा हो। ये पहला ऐसा इंसान था जिसने हमारे साथ इतना मतलब गलत करा। तो वहाँ से निकलने के बाद आप लोगों ने क्या किया? सर हमने उसी टाइम मतलब जब हम ऊपर उनके जीने में फंसे हुए थे तब हमने पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी करी थी। तब पुलिस भी आई थी, तब उन लोगों ने भी मतलब उनकी वो जैसे कि यहाँ के प्रधान वगैरह हैं तो उनकी साइड से भी पुलिस वाले आए थे। तो वो वहाँ पे उन लोगों ने जैसे भी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ करा दी आपसी में। पर हम लोग उस टाइम वहाँ से तो चुपचाप आ गए। फिर आके हमने थाने में कंप्लेंट करी। 2:30 बजे का ये सारा था, तो हम लोगों ने 2:30 बजे आके थाने में कंप्लेंट करी। 2:30 बजे से रात को 12:30 बजे तक कंप्लेंट हुई। इतना लेट एक एफआईआर होने में इतना टाइम नहीं लगता। मतलब यानी कि पुलिस वाले जो हैं एफआईआर नहीं लिख रहे थे, हमारी एफआईआर लिख ही नहीं रहे थे जब तक हमारे साथ ब्लिंकिट के सारे राइडर्स इकट्ठे नहीं हुए, सिख मिनोरिटी के हमारे साथ लोग इकट्ठे नहीं हुए, तब तक ये एफआईआर लिखने को राजी ही नहीं थे। एक्ट वगैरह के लगाने को राजी ही नहीं थे। तो मतलब रात के 1 बजे थे तब जाके हमारी एफआईआर उन्होंने अप्रूवल करी है, तब जाके हमें एफआईआर मिली है, उनकी कॉपी मिली है। तो ये बताइए 2 दिन हो गई, क्या पुलिस वालों ने गिरफ्तारी की अभी किसी की? सर अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हमारे पास कोई कॉल नहीं आया कि हमने ये एक्शन ले रहे हैं या आगे से ये कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। आगे से हमें सिर्फ यही बोल रहा है कि हम काम कर रहे हैं, काम करने में टाइम लगता है, हमें हमारा काम करें तो आप घर बैठो, और वो घर से फरार है। सिर्फ इतना सुनने में आ रहा है, और बाहर लोगों से सुनने आ रहा है कि वो घर पर ही हैं, बट पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो फरार है। और उनकी मतलब इतनी पहुँच है कि वो आए थे, थाने में आए थे, वो आके चले गए, और कब गए मतलब वो आए हैं, उनको चाय पानी पिलाया पुलिस वालों ने, और पीछे के गेट से उनको निकाल दिया और हमारे सामने नहीं लाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है ये लोग डिलीवरी बॉय का जॉब करते हैं, और इन लोगों के साथ किस तरह से मारपीट की गई है, दुर्व्यवहार की गई है। हालांकि जिस पुलिस को इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, अगर इनको मारा है तो इनके एफआईआर को लेना चाहिए, उस पर लीगल कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन इसमें पुलिस की रवैया भी कमज़ोर नज़र आ रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।